खबर मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के अनूपपुर की, जहां पुलिस अधीक्षक अखिलेश पटेल के द्वारा चलाए जा रहे सूदखोरों के विरोध अभियान के तहत आज जिले के 4 थानों में एक साथ एसपी की स्पेशल टीम ने कोतमा, बिजूरी, राजनगर, भालूमाड़ा थाना अंतर्गत सूदखोरों के यहाँ सुबह छापेमार कार्रवाई की। सूदखोरी के मामले में अनूपपुर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में जमुना कॉलोनी में छापा मारा गया और फिलहाल पुलिस अब छापे मारने के बाद जांच पड़ताल में जुट गई है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने सूदखोरों के कई ठिकानों में छापेमार कार्रवाई करते हुए 55 लाख रुपए सहित कई बैंकिंग दस्तावेज भी जब्त किए थे, जिसमें 8 लोगों पर मामला भी दर्ज कर गिरफ्तार किया जा चुका था। खबर अशोकनगर से, जहां ग्रामीण ने मानवता दिखाते हुए आवारा कुत्तों से एक मोर की जान बचाई। जलालपुर में कुछ आवारा कुत्तों ने एक मोर पर हमला बोल दिया और मोर को गंभीर रूप से घायल भी कर दिया। ये मंजर गांव के निवासी ने देखा तो उन्होंने तत्काल सूझबूझ दिखाते हुए कुत्ते को खदेड़ कर मोर की जान बचा ली। बता दें आपको कि सुबह घायल मोर को वन विभाग को सौंप दिया गया है, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। अगली खबर बालाघाट से, जहां पीपल गांव बीट के जंगल में 2 भालुओं ने एक युवक पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। युवक का कहना है कि वो अपने घर की बकरियों को चारे के लिए पत्तियां तोड़ने के लिए गांव के पास जंगल में गया था, जहां भालुओं ने उसे देखा और उसके ऊपर हमला कर दिया। अपने बचाव के लिए उसने शोर मचाया और भालू भी तब वहां चिल्ला रहे थे। पास के ही लोगों ने फिलहाल उसकी जान बचाई और अब युवक को इलाज के लिए अस्पताल के अंदर भर्ती कराया गया है। ये भालू द्वारा हमारे पीपल गांव बीट के कक्ष क्रमांक 724 में भालू के द्वारा कृष्ण कुमार को घायल किया गया। घायल करने के बाद हमें तुरंत सूचना मिली। सूचना मिलने पर हमारे द्वारा इनको किरनापुर अस्पताल तत्काल इलाज के लिए लाया गया एवं शासन से जो राहत राशि दी जाती है 1000 रुपये। खबर विदिशा से है, जहां गणेश चतुर्थी के अवसर पर पंचतत्व संरक्षण समिति ने मिट्टी के गणेश की प्रतिमाओं का निःशुल्क वितरण किया। बरेठ रोड ब्लॉक ऑफिस के सामने राधे मार्केट के पास कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जहां पंचतत्व अध्यक्ष किरण सिंह दागी, सदस्य वीरेंद्र सिंह दागी, भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश मंत्री दीपक नरवरिया ने श्री गणेश पूजा की और आरती कर फिर कन्याओं को तिलक लगाकर मूर्ति भी बांटे। तो अगली खबर बैतूल से, जहां शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र में 4 आदिवासी नाबालिग बालिकाओं के साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी घटना उजागर हुई है। हालांकि बताया जा रहा है कि दुष्कर्म के बाद एक युवक की हत्या भी की गई। ग्राम डुलुरा के आदिवासी युवक की हत्या एवं नाबालिग बालिकाओं के साथ हुए अत्याचार के खिलाफ बैतूल पुलिस अधीक्षक का कांग्रेस के नेताओं ने ज्ञापन भी दिया और इस ज्ञापन में कठोर से कठोर कार्रवाई करने की मांग की गई है। संजू पटेल एवं उनके अन्य साथियों द्वारा हत्या की जांच की मांग की गई और आरोपियों द्वारा घटना को अंजाम देने के संदर्भ में कड़ी कार्रवाई करने की बात कही गई है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के बुरहानपुर की, जहां मातापुर बाजार स्थित वर्मा मोबाइल दुकान पर देर रात चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई, जिसमें चोर साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। दुकान मालिक ने चोरी की सूचना थाने में दी। उसके बाद पुलिस ने आकर मौका का मुआयना किया। सीसीटीवी
फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश फिलहाल पुलिस कर रही है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दीपानगर पुलिस अभी तक चोर का पता नहीं लगा पाई है। पहले 3 बार चोरी हो चुकी है, ये चौथी बार चोरी थी। अभी मेरे को सूचना मिली कि चोर रेलवे गेट तरफ से जा रहा है, तो मैं जाके उसको प्रभा पार्क के पास से पकड़ कर लाया। 4 बार मैंने ही पकड़ के दिया। तो अगली खबर राजनगर से, जहां तहसील क्षेत्र से हजारों की तादाद में लोगों ने कांवड़ पर भाग लिया और राजगढ़, खालेपुरा, राजगढ़, चंदनगर, टोकरिया, टेंक, धमका आदि जगह जगह पर उनका भव्य स्वागत भी किया गया। स्वागत के साथ साथ तुलादान भी किया, जिसमें हर हर महादेव की नारेबाजी की गई। यात्रा धोराई धाम में कांवड़ यात्रा को संपन्न किया जाएगा। तो खबर सेवड़ा से, जहां शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सेवड़ा में के सभाकक्ष में सेवड़ा अनुविभागीय अधिकारी अनुराग मेघवाल ने शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के सभाकक्ष में आंगनवाड़ी एवं आशा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें वैक्सीन से वंचित रहे ग्रामीणों को 11 और 12 सितंबर को कलेक्टर महोदय के आदेश के अनुसार चलने वाले 2 दिवसीय महा वैक्सीनेशन अभियान में दूसरा डोज लगाने पर जोर दिया जाएगा, ऐसी बात कही गई है। एसडीएम अनुराग निगवाल ने सभी आंगनवाड़ी एवं आशा कार्यकर्ताओं को बैठक में निर्देश दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति बगैर वैक्सीनेशन के ना रहे, और इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने मीडिया से चर्चा भी की। कलेक्टर महोदय के निर्देश अनुसार दिनांक 11 और 12 सितंबर में टीकाकरण का महाअभियान आयोजित किया गया है। इन 2 दिनों में पूरे जिले में जिन जिन ग्रामों में जो भी लोग शेष है उनको खत्म करने का लक्ष्य है। इसके साथ ही दूसरा डोज जहां पर ड्यू हो गया तो दूसरा डोज लगना चालू हो जाए, ये लक्ष्य है। इन 2 लक्ष्यों पर आधारित हम लोगों का जो अनुभाग सेवड़ा के लिए प्लानिंग था, उस प्लानिंग को हमने जो ग्राम में फील्ड स्तरीय हमारी टीम है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पटवारी, सचिव, बीएलओ के माध्यम से निर्देश नीचे उतारे हैं। तो अगली खबर डिंडोरी से, जहां जिले के शेखपुरा नगर में उमरिया रोड स्थित सड़क किनारे मुर्गा मछली की दुकान हटाने को लेकर प्रशासन ने एक आज अभियान चलाया और उसके बाद व्यापारियों को नदी के पास मार्केट लगाने की भूमि भी उपलब्ध कराई। जानकारी के मुताबिक शेखपुरा नगर में यातायात को लेकर मार्केट व्यवस्थित किया जा रहा है, जिसके चलते मुर्गा मछली मार्केट को नदी के तट पर लगाने के निर्देश दिए गए हैं। तो अगली खबर इंदौर से, जहां विश्व प्रसिद्ध गणेश मंदिर में गणेश चतुर्थी के दिन श्रद्धालुओं में खास उत्साह देखा गया। हरजाना गणेश मंदिर पर भगवान गणेश की महाआरती करने के साथ मंदिर प्रबंध समिति ने भगवान के चरणों में ध्वज रखकर उसे फहराया। इस दौरान बाबा को 4 किलो स्वर्ण आभूषण, जिसकी कीमत तकरीबन 2 करोड़ रुपए बताई गई है, उससे सजाया गया। भगवान को 51,000 मोदकों का भोग भी लगाया गया। इस मौके पर कलेक्टर, जल संसाधन मंत्री, पूर्व गृह मंत्री सहित गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री गणेश मंदिर खजराना पर 10 दिवसीय श्री गणेश महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। यह कोरोना काल में पिछले वर्ष गणेश उत्सव में किसी भी श्रद्धालुओं को यहाँ पर प्रवेश नहीं दिया गया था, परंपरागत सिर्फ ध्वज पूजन हुआ था। इस बार श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया जा रहा है, पर मास्क लगाना अनिवार्य रहेगा। भगवान गणेश जी महाराज का आज प्रातः पंचामृत से स्नान किया गया और उन्हें विशेष आर्टिफिशियल ज्वेलरी एवं स्वर्ण आभूषण से सजाया गया है। लगभग 4 किलो स्वर्ण आभूषण से भगवान गणेश जी महाराज का श्रृंगार किया गया है और जिसकी कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए के करीब। तो जबलपुर में गणेश प्रतिमा लेकर अस्पताल जा रहे मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों पर शुक्रवार रात तकरीबन
8 बजे बाहरी युवकों ने चाकू से हमला बोल दिया। इस घटना में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें कि गढ़ा पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू कर दी है। आरोपी बीटा बरेला के रहने वाले बताए जा रहे हैं। घायलों के बयान के आधार पर ही पुलिस ने घेराबंदी कर 2 आरोपियों को हिरासत में लिया था। ये घटना इस प्रकार है कि मेडिकल कॉलेज के कुछ छात्र जो गणेश जी लेकर वापस हो रहे थे और हॉस्टल नंबर 1 के सामने थे, वहाँ पर कुछ लड़के, स्थानीय कुछ लड़के भी एकत्रित थे। उन दोनों के बीच कुछ कहासुनी हुई और कहासुनी होने के दौरान दोनों में मारपीट हुई और इस दौरान किसी लड़के द्वारा चाकू से भी यहाँ मारपीट की गई है। जिन लोगों को चोटें आई हैं वो अभी मेडिकल कॉलेज में उपचाररत हैं और कोई गंभीर चोट किसी को आना डॉक्टरों के द्वारा नहीं बताया गया। तो नवागढ़ थाना क्षेत्र में चोरों का आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। क्षेत्र के ग्रामीण हो रही चोरी की घटनाओं को लेकर काफी दहशत में है। बीती रात चोरों ने सेमरा मुड़पार रोड स्थित राजफ्लाई एंड ब्रिक में धावा बोल दिया। अज्ञात चोरों ने खिड़की का ग्रिल तोड़कर अंदर घुसे और काउंटर पर का लॉकर तोड़कर 25,000 नकदी लेकर उड़ गया। आश्चर्य की बात यह है कि फ्लाई ऐश ब्रिक्स में चौकीदार भी मौजूद था। इस बीच चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया है। तो रतलाम के पास कुड़ेल नदी पर बड़ा हादसा होने से टल गया, जहां भाट पचुलाना से रतलाम आ रही यात्री बस पुलिया पार करते समय रपट गई। बस के अंदर तकरीबन 12 से 15 यात्री सवार बताए जा रहे थे। दरअसल आपको बता दें कि देर रात हुई बारिश के बाद कुंडेल नदी का रपट पर पानी बह रहा था और इसी दौरान बस के ड्राइवर ने पानी के बहाव के बीच रपट पार करने की कोशिश की, लेकिन बस का एक पहिया रपट के नीचे चला गया। बस पानी के बहाव के बीच फंस गई। अगली खबर भी रतलाम से ही, जहां रक्षाबंधन वाली रात में एक युवक पर कई लोगों ने लाठी व पत्थरों से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिसके बाद आरोपी कांग्रेस नेता संजय चौधरी सहित सभी आरोपी फरार भी हो गए थे। एक आरोपी को पुलिस ने घटना के अगले दिन ही गिरफ्तार कर लिया था। अब पुलिस ने आरोपी संजय चौधरी व उसके अन्य 5 साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब आरोपियों को न्यायालय में पेश कर रिमांड मांगेगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे और एक और खबर, तो ये पूरा मामला रक्षाबंधन के दिन का बताया जा रहा है, जहां एक युवक को गंभीर रूप से घायल किया गया था। हालांकि अब पुलिस ने सभी आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है। कुल 5 आरोपियों की पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी की गई। ये 22 तारीख को रक्षाबंधन वाली रात में त्रिपोली गेट पर झगड़ा हुआ था, जिसमें 307 की FIR पंजीबद्ध की गई थी, जिसमें एक आरोपी को तो उसी दिन गिरफ्तार कर लिया था और बाकी शेष 6 आरोपियों को आज हमने गिरफ्तार किया है। मुखबिर सूचना पर जैन मंदिर, करमदी जैन मंदिर से। अगली खबर रतलाम से, जहां उज्जैन के कमिश्नर संदीप यादव आज अपने अल्पप्रवास जावरा तहसील के ग्राम सेवलिया पहुंचे। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी, जावरा SDM हिमांशु प्रजापति भी उनके साथ मौजूद रहे। कमिश्नर ने मंदिर की पहाड़ी पर वृक्षारोपण करके वृक्षों का महत्व और उससे निकलने वाले ऊर्जा हवा के बारे में लोगों को बताया। एक प्राचीन तीर्थ है और हमारा भारत देश तो तीर्थों की भूमि रही है, और चूंकि हम एक महामंडलेश्वर सन्यासी होने के नाते हमारा दायित्व होता है कि भारतीय संस्कृति और भारतीय धरोहर में जो प्राचीनतम तीर्थ है उनका संवर्धन हो, संरक्षण हो। ये माँ अन्नपूर्णा का जो चमत्कारी पीठ है, इसको एक बड़े स्तर पर डेवलपमेंट करना, एक बड़े तीर्थ के रूप में
लोगों के बीच इसको प्रभावित में लाना है, प्रभाव में लाना है, तो इसके लिए आज यहाँ वृक्षारोपण करके शुरुआत करी गई। शासकीय प्रशासनिक दौरा भी यहाँ हुआ है। एक प्राचीन खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। अगली खबर रीवा से आ रही है, जहां कुभाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल को डॉक्टर ऑफ यू संस्था द्वारा एक एम्बुलेंस दान दिया गया है। संस्था की इस मदद का लाभ अब मरीजों को भी मिल सकेगा। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने वाहन का फीता काटा और एम्बुलेंस की चाबी जिला अस्पताल को सौंपी। डॉक्टर फॉर यू DYF एक अखिल भारतीय मानवीय संगठन है। डॉक्टर्स फॉर यू जो संस्था है उनको मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। पिछले दिनों जब ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया था उस समय उन लोगों ने 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर डोनेट किया था और आज ये करीब 12 लाख रुपए की एम्बुलेंस उन्होंने डोनेट किया है। सिर्फ शासकीय व्यवस्थाओं से ही नहीं बल्कि सामाजिक संगठनों के सहयोग के माध्यम से आवश्यकताओं की पूर्ति जब होती है तो जनता को बड़ी राहत मिलती है। डॉक्टर फॉर यू संस्था जो दिल्ली से कार्यरत है, पहले तो ये राजधानी में सेवा करती थी, पर अपने अजहर खान जी जो रीवा से हैं वो शहर से जुड़े होने के कारण अपन को पहले 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए। इस बार उनको लगा कि हॉस्पिटल के लिए और कुछ किया जाए। अगली खबर सागर से, जहां सागर दमोह रोड पर परिहार ढाबा के पास पुलिस ने डाल 100 वाहन की टक्कर से एक बाइक सवार की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बहरिया थाना क्षेत्र के नया खेड़ा गांव निवासी रणवीर शर्मा गांव से सड़क की ओर जा रहा था। इस दौरान थाने का डाल 100 वाहन इवेंट पर कानोधा थाना क्षेत्र के भैंसवाही की ओर जा रहा था। डाल 100 वाहन जैसे ही परिहार ढाबा के पास पहुंचा तभी बाइक सवार रणवीर शर्मा वाहन से टकरा गए। चालक को तत्काल जिला अस्पताल के अंदर भर्ती कराया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। बहरिया थाना अंतर्गत बहरिया की जो 100 नंबर डायल थी वो इवेंट पर बहरिया से सामोगा थाना क्षेत्र के गाँव में जा रही थी। इसी दौरान एक ढाबे के पास में जो लिंक रोड कट रोड रहती है वहाँ से एक बाइक सवार आकर उसमें जो है एक्सीडेंट की घटना घटित हुई। इसमें अस्पताल ले जाते समय जो है उनकी मृत्यु हो गई। अगली खबर टीकमगढ़ से, जहां भीम आर्मी भारत एकता मिशन के प्रदेश अध्यक्ष सुनील बैरसिया के आह्वान पर भीम आर्मी टीकमगढ़ जिला इकाई ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर IJ खालको को एक ज्ञापन सौंपा। भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष बंटीराज गौतम ने कहा है कि प्रदेश में आए दिन बहुजनों एवं मुस्लिम समुदाय पर हो रहे अत्याचार एवं बहनों पर हो रहे अपराधों की श्रृंखला निरंतर बढ़ती जा रही है। अगली खबर भी टीकमगढ़ से ही, जहां आज टीकमगढ़ जिले के फलेरा तहसील के लारोन गांव में एक नवजात लावारिस शिशु झाड़ियों के पास गांव वालों को मिला, जिसकी खबर मिलते ही चाइल्ड लाइन को सूचित भी किया गया। चाइल्ड लाइन ने बाल कल्याण समिति को सूचित किया और बच्चे को प्राथमिक उपचार के लिए फलेरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद बच्चे को टीकमगढ़ जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। चाइल्ड लाइन द्वारा सूचना मिलते ही बाल कल्याण समिति की अध्यक्षा डॉक्टर प्रीति सिंह परमार ने SNCU वार्ड में देखभाल कर रहे डॉक्टर भैरव जैन से बातचीत भी की। 11 सितंबर को जैसे ही लारोन गांव में एक बालक प्राप्त हुआ जो कि लावारिस से नवजात था। उस बालक को वहां से एम्बुलेंस के द्वारा प्राथमिक उपचार के लिए पलेरा लाया गया और पलेरा में प्राथमिक उपचार के पश्चात उसे टीकमगढ़ जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया 11 सितंबर को। अगली खबर विदिशा से, जहां तहसीलदार ने किसान पर मोबाइल फेंक कर उसे मारा और अवैध टिप्पणी की। मोबाइल फेंकने से किसान को काफ़ी गंभीर चोटें भी आई है। किसान ने तहसील कार्यालय में अपनी फसल की क्षतिपूर्ति के लिए मुआवजा राशि की मांग की। तभी किसान के ऊपर तहसीलदार भड़क गए और चाटा मारने की बात कह डाली।
हैं। समस्त किसान एवं समस्त कांग्रेस जन लोगों ने तहसीलदार सुनील शर्मा के खिलाफ ज्ञापन दिया है और कहा है कि उन पर कार्रवाई की जाए। मैं ये ज्ञापन सर को दूंगी, कलेक्टर सर को, वो जो कार्रवाई करेंगे। प्रदेश किसान कांग्रेस के आह्वान पर हम लोगों ने 3 रोज पहले ये कार्यक्रम तय कर लिया था, लेकिन आनन फानन में कांग्रेस पार्टी के किसी दूसरे ग्रुप ने भी आनन फानन में आज सुबह 11:30 बजे ज्ञापन दिया। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सब लोग मिलकर साथ में काम करें तो हमारी पार्टी को मजबूती मिलेगी। और मुख्यमंत्री जी और कलेक्टर महोदय से मैं ये मांग करता हूं कि जब तक अगर आप ग्यारसपुर तहसीलदार को बर्खास्त नहीं करेंगे, अगर आपने नहीं किया तो हम उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार रहेंगे। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।